भैया, ये बस। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज है मेरी बेटियों का जन्मदिन और शादी की रस्मों का चौथा दिन। इसी वजह से रेगुलर बेसिस पे जो होता है वो जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं हो रहा है। और आज ये जा रही हैं स्कूल, क्योंकि विदाउट यूनिफॉर्म आज जाने की परमिशन होती है स्कूल में। इन्हें अपने फ्रेंड से मिलना भी था। मैम स्वीट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कराती हैं, तो ये थोड़ा क्रेज़ था। तो इनके टिफ़िन को ये है कि अब वहाँ पे खाना बनाने वाली 8 बजे 9 बजे जब भी आएंगी, तो मैंने इनका लंच बॉक्स जो है वो खुद से प्रिपेयर कर दिया था। ये मैंने बनाया इनके लंच के लिए ओट्स चीला। और उसके बाद अपना रेगुलर सुबह का सफाई वगैरह का काम किया, इनको नाश्ता दिया। और हम लोगों ने भी नाश्ता फिर जब बनाया ही था ओट्स चीला तो कर लिया। बाकी वहाँ पर अगर दोबारा मन करेगा तो चाय वगैरह जो भी लेनी होगी ले लेंगे। अब ये पहन के जा रही है ये वाली ड्रेस, पिंक और ग्रे। मैंने आपके साथ मीशो हॉल में शेयर भी की थी। बाकी बिना जैकेट के इसका लुक आपको रात को दिखेगा जब ये आज पूरा दिन यही पहने रखेंगी। कल रात रत जगा था तो हम लोग लगभग 3:45 तो सोए ही थे, तो इसलिए सुबह उठने में थोड़ी सी देर भी हो गई है। तो मैंने आज पोछा नहीं लगाया था, सिर्फ झाड़ू लगाई थी और नहाने के लिए पानी लगा दिया था। आज मेरा जो है वो बालों की कंडीशनिंग करने का इरादा है, तो उसके लिए मैं हॉट ऑयल मसाज करती हूँ सर्दी में। कभी करके देखना। अगेन मैंने ये भी शूट किया है और आपको अपने दूसरे चैनल पे मैं आपको मतलब शेयर करूँगी इन डिटेल कि मैं कैसे करती हूँ। सर्दी में जो फ्रिज सी हो जाती है ना बालों में कि वो उलझते हैं या अपने कपड़ों में चिपके रहते हैं, वो चीज़ इसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपके बाल ना एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, इतने बढ़िया हो जाते हैं इस हॉट ऑयल मसाज ट्रीटमेंट के बाद। तो क्या कैसे क्या क्या करती हूँ जल्दी ही एडिट करूँगी, हो सका तो कल परसों में ही उस चैनल पर आपको मिल जाएगी। जैसे फेशियल की आपको मिल गई इन डिटेल वीडियो, तो इस काम में भी मेरे को लगभग 1-1.25 घंटा लग जाता है, लेकिन रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये मेहनत और टाइम वसूल है। हाँ जी, तो अब ये देखो शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया इन बालों में। अभी इनको कंघा नहीं लगाना है क्योंकि खूब मसाज किया तो ये उलझ रहे हैं अच्छे से। तो इनको हमें ऐसे ऐसे उंगली से धीरे धीरे सुलझाना है और धूप में जा रही हूँ सुलझाने के लिए। तो ये सूख जाएंगे ना, जब दिखाऊंगी आपको ये कैसे हो गए फाइनली। अभी तो गीले ही हैं। धूप में बाल सुखाने के लिए गई थी ना, तो मैं चाचा जी के घर की तरफ ही चली गई थी, तो थोड़ा बहुत फिर वहाँ पे टाइम स्पेंड कर लिया। और अब हमें जाना है माता पूजने, तो उसके लिए मैंने जो है रेड कलर की ये जो करवा चौथ पे पहनी थी ना वही वाली साड़ी पहनी है, लेकिन बजाय गोल्डन ब्लाउज़ के मैंने इसे इस वाले प्रिंटेड ब्लाउज़ के साथ पहना है। और बाल मैंने अब मेरे बिल्कुल सूख गए हैं, सुलझ गए हैं, तो खोल लिए हैं। यहाँ पे लाडो रानी हमारी मेहंदी लगा रही है क्योंकि रात को जो है वो लेट हो गया था, बहुत ठंड लग रही थी, तो प्लान यही हुआ था कि इनको जो है दिन में लगवा देंगे। तो अभी 12 बजे से पहले का ही टाइम है और इनके मेहंदी अब लगनी शुरू हो गई है, तो अपने 1-2 घंटे में निपट जाएंगे। अच्छा, हमारे यहाँ किसी भी शुभ काम में अब जाने से पहले ना ये बार बार लगेगा रंग, तो हम लोग पैरों में रंग लगा रहे हैं जो जो जाएंगे मंदिर। तो मैं जा रही हूँ, मेरी देवरानी जा रही है नेहा, और मेरी सास जा रही हैं, ये जो बराबर में बैठी हैं ये मेरी सास हैं, और ये जा रही हैं मतलब मेरी ताई सास जाएंगी। तो ये जो चौथी हैं सूट में जो हैं ये मेरी ताई सास हैं। पुनीत हम सबको गाड़ी में लेके जो हैं वो गए थे, तो यहाँ हम जा रहे हैं मंदिर। और मंदिर में जो है माता पूजन होता है, इसी के लिए वो पापड़ वगैरह हम लोगों ने कल सुबह जो है वो 2:30 बजे जो बन रहे थे ना वो पापड़ इसी के लिए बन रहे थे। तो यहाँ पर ये पूजा होगी, तो मेन जो मम्मी वाले सारे टास्क हैं वो नेहा कर रही है, तो उसी बंदी को करने होते हैं जो भी ये सारे व्रत रखेगी और पूजा करेगी। और साथ में उनकी देवरानी जेठानियाँ ये सब लोग जमा होकर जाते हैं। तो फिलहाल हम 4 ही लोग हैं, तो हम आ गए, 5वें पुनीत भैया हो गए, ऐसे हो गया। तो अभी तो बच्चे स्कूल हैं, लेकिन यहाँ से जाते जाते उनकी छुट्टी का टाइम हो जाएगा। तो प्लान ये है कि उनके केक कटिंग के लिए थोड़ी बहुत डेकोरेशन वगैरह भी करनी है। और जो सुबह मैंने बालों के साथ किया ना उसका रिजल्ट आप देख रहे हो, मेरे बालों में जितने हैं उससे जस्ट डबल नज़र आते हैं। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आता है। आधा पौना घंटा 1 घंटा आपको देना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, यहाँ के बाद शाम को ये हुआ, जब हम गए तो ये ज़्यादा देर लग गई थी, तो फिर प्लान हुआ कि हम लोग जो हैं वो पुनीत के यहाँ डेकोरेशन हुई हुई है, प्रियंका ने कहा तो ये है कि यहीं पर केक कटिंग कर लो, सब लोग जो भी यहाँ पर हैं यहीं पर आपके मतलब बच्चों का जो है बर्थडे सेलिब्रेशन कर लेते हैं। मुझे भी कन्वीनियंट लगा, सजाया कुछ था नहीं, शाम तक टाइम ही नहीं मिला क्योंकि आज ही तिलक वगैरह भी था। तो ये लोग भी सुबह जो है वो पहले प्रियंका के ससुराल वगैरह गए थे, रस्में थोड़ी सी अलग थी वहाँ की। और यहाँ पर जो है बिल्कुल ना तो मतलब मैं फ्री थी ना इनके बच्चों के डैडी, तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला आज पूरी तरीके से बच्चों के लिए कुछ भी प्लान करने का।
तो ये था कि शाम को हमने क्या किया कि केक ले आए। अच्छा, इनको जो गिफ्ट चाहिए था डॉल्स वगैरह, वो मैं एक बार प्रियंका के साथ देख के आई थी, तो मुझे भी नहीं पता था, उसने ला के रख ली इनके लिए। और जी एक बढ़िया सी चीज़ इन्होंने मांगी हुई थी, साइकिल। तो एंड टाइम पे ये था कि बच्चों के डैडी को लगा कि भाई कोई मतलब ज़्यादा बच्चे मूड ऑफ ना हो जाए कि हमारा बर्थडे स्पॉइल हो गया, तो उनके लिए हम गिफ्ट भी ले आए थे। अभी देखते हैं वो साइकिल, आपको तो बता ही दूँ, खैर साइकिल आई है इनकी। तो अभी बच्चों को नहीं पता, सिर्फ मुझे और मेरे हस्बैंड को पता है और मेरे देवर को पता है, वो साथ गए थे क्योंकि लेने के लिए, मुझे इन्होंने आके बता दिया था। तो यहाँ पर इनका जो है केक कटिंग चल रहा है, दोनों एक दूसरे को खिला रही हैं। अब थोड़ा बहुत आराध्या खाने लगी है, वरना उसने अभी बीच में ना केक बिल्कुल छोड़ दिया था, वो केक नहीं खाती थी। तो यहाँ पर चल रहा है जी हमारा छोटा सा केक कटिंग वाला वो सेरेमनी। और हर बार ना, अगली बार अगर हम लोग चैनल चलता रहा और हम लोग साथ रहे तो आपको दिखाऊंगी बर्थडे पे ना, मतलब इनके लिए गेम्स वगैरह मैं खूब प्लान करती हूँ। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, 9 साल हो गए, अब इनका 9वां बर्थडे है। पहला बर्थडे ऐसा है जिसमें मतलब प्रॉपर गेम वगैरह कुछ नहीं हुए, बस केक कटिंग हो गई। तो ठीक है, लेकिन इन्जॉयमेंट जैसा और बाकी दिनों के लिए चल रहा है उस हिसाब से सही है, जो मन गया ठीक है। एक बर्थडे ऐसा भी सही। इतने दिन इनसे यही समझा के बार बार यही कन्विंस किया हुआ था कि कोई बात नहीं, थोड़ा चेंज भी होना चाहिए, तो एक बर्थडे ऐसा भी सही। तो यहाँ पर जो है सब लोग जितने भी थे ना, तो इस टाइम मेरी सास थी, मुझे एग्जैक्टली बताऊँ याद भी नहीं आ रहा, मेरी सास थी और शायद ताई सास भी यहीं पे थी, बुआ सास यहाँ पे थी, मतलब जो लोग भी थे ना। फिर जब सब थे तो बर्थडे केक कटिंग हो ही रही थी, तो सबने जो है बच्चों को थोड़ा थोड़ा केक खिला दिया, आशीर्वाद दे दिया। अगर किसी के पास कोई गिफ्ट था, जैसे नेहा और प्रियंका इनके लिए डॉल्स लेके आई थी, तो उन लोगों ने वो दिलवा दिए अभिनव के हाथों से। तो ये छोटा सा हमारे बच्चों का जो है बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया। और ये काम भी हमें जो है मुश्किल से आधा घंटा ही मिला था, और उसमें ये हमें सबको करना था क्योंकि उसके बाद पंडित जी के आने का टाइम हो गया था। खाना बन रहा था, पूड़ी पक्का खाना बनता है, और जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं उन सबको मतलब पूजा में शामिल होना है। जो देवर जेठ चाचा ताऊ ये सब लोग होते हैं ना, कुटुंब जिन्हें कहते हैं, वो। तो ये भी हमारा बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, बस जितनी देर है हम फटाफट से ये था कि हो जाए। केक कटिंग के बाद फिर सबने मतलब केक सबको दे दिया था। मेरी देवरानी की जो बहन है उसने कटिंग करके, और ये जो मेरे देवर है रियल और जिन नंद की शादी है वो 1 महीने की छोटाई बढ़ाई है, उन्होंने तो एक दूसरे के मुंह पे भी खूब सारा केक लगा दिया था, वो सब मैंने खैर शूट नहीं किया। और इसी के साथ जो है फिर केक का काम ख़त्म और बच्चे अपना गिफ्ट एंजॉय करने लगे। अरे भैया ये बस, हाँ देखो भाई, आइसक्रीम फेशियल, केक फेशियल, इधर देखो चॉकलेट फेशियल, इधर देखो, अरे मस्ती मजाक और केक खाने के बाद थोड़ा सा टाइम बच गया था। पंडित जी आ गए थे, पूजा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने फिर से टाइम का यूज़ करते हुए ये बैठे हुए थे, तो सारे बच्चे थे चारों पांचों, हमने किया थोड़ा सा फ़ोटो शूट। बहुत मज़ा आया, फ़नी सी शक्लें बना बना के हमने खूब सारी फ़ोटो खींची थी। इसमें तो मैंने आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ लेकिन ये था कि ये चारों पांचों ना बड़ी मुश्किल से एक साथ एक फ्रेम में आते हैं, फुदकते रहते हैं इधर उधर, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इन सबको एक साथ एक जगह पे जमा करके फ़ोटो में क्लिक करना। तो वही कोशिश हमारी चल रही थी। हमने ढेर सारी फ़ोटो खींची थी, उनमें से कुछ एक ही थी जो सीधी आई, जिनमें सबकी आंखें खुल रही थी। सर्दी लग रही थी, अब रात का टाइम था, तो मैंने साड़ी के ऊपर ये ट्रैक सूट की जैकेट पहन ली। और मेन ये तो 3-4 दिन में ना अभी थोड़ी देर के लिए मिले हैं क्योंकि अभी पूजा में साथ बैठना है। तो ये इतना फ़ोटो हम क्लिक कर रहे थे फटाफट। और कल वाले फेशियल का ग्लो देख रहे हो आप मेरे चेहरे पे, बढ़िया आता है बिल्कुल। अगर अभी तक नहीं देखी ना वो वीडियो ज़रूर देखना, मेरे दूसरे चैनल पर है जस्टिफाई और ब्लेसिंग्स विद सुनीता के नाम से। और घर पे ही फेशियल से देखो बिल्कुल चमक गया हूँ। चश्मो चिराग खानदान के बलूनों में उलझे हुए बारातियों के फूफा। चलो चलो चलो।
और ये है इनकी ड्रेस का लुक, इसका फ्लेयर इन्हें इतना पसंद आ रहा था, नीचे तक के दिन लगातार घूम रही थी, मतलब चक्कर भी आने लगे थे मैंने क्लिपिंग बना ली, लगातार डॉल की तरह घूमती जा रही थी। ये वाली ना आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगी, दूसरे चैनल पर अपलोडेड है, जहाँ पर मैं ऑनलाइन शॉपिंग में दिखाती हूँ, मीशो हॉल में दिखाई है मैंने। अब मैंने ना इनकी मैचिंग की मंगाई थी अपने लिए भी ड्रेस, लेकिन उसमें स्लीव्स थी नहीं और इस टाइम मुझे ठंड लग रही थी और ऊपर से बैठना था पंडित जी के सामने पूजा पे, तो मैं क्या ही पहनती, इसलिए वो रखी रह गई, पहनी नहीं गई। किसी और ओकेजन पे हम लोग जो हैं वो एक सी पहनेंगे। अब शुरू हो चुकी है पूजा, तो सबसे पहले पुनीत और नेहा जो मतलब मेन काम करते हैं ना मम्मी पापा वाला, वो उन लोगों को करनी होती है। और उसके बाद पीढ़ी में सीनियर टू जूनियर क्रम में हर जोड़ा आता है, बैठता है, जो पंडित जी काम बताते हैं थोड़ा बहुत। ये ना पिसी हुई दाल रहती है एक्चुअली, इसको हमें सिलबट्टे पे ऐसे पीसने का प्रिटेंड करना होता है। सिर पे चुन्नी रखी हुई होती है, जो वो एक बड़ी सी चुन्नी दुल्हन वाली है ना वो, और धीरे धीरे करके हमें घुटनों घुटनों चलते हुए जाना है, एक के पीछे एक लाइन लगाते हुए। तो बड़ी फनी सी और रोमांटिक सी रस्म लगती है मुझे तो ये, क्योंकि प्रॉपर ना कलावा बनता है, पतिदेव के साथ बैठ के सिर पे चुन्नी डल जाती है, दोनों को एक साथ काम करना होता है, ऐसा लगता है फेरों पे जैसे बैठते हैं ना, बस वो वाली फीलिंग आती है। तो हमारे ना वैसे कुटुंब बहुत बड़ा है, लेकिन इस वाली शादी में लिमिटेड लोग बुलाए हैं। तो यहाँ पर जो हमारे चाचा जी पापा जी, मतलब जो सगे भाई हैं ना, ये 4, बस ये लोग आए हैं। तो इनके कज़िन जो हैं, जो एक्सटेंडेड फैमिली है, वो लोग नहीं हैं। तो यहाँ पर ये जो पूजा हो रही है, ये मेरे सास ससुर हैं, ये कर रहे हैं इस पूजा को। और जो इससे पहले थे वो बड़े वाले ताऊ जी थे, ये लोग करके निकल गए। अब ऐसे ही ना मतलब ये घूमते रहेंगे और इस तरीके से एक एक करके सारे जोड़ों का नंबर आएगा। और आज जो बनी है लाइन, उसमें सबसे छोटे हम ही हैं, क्योंकि पुनीत और नेहा हैं वैसे हमसे छोटे, तो लेकिन उनका जो है वो मम्मी पापा की जगह पे वो कर रहे हैं काम, तो उनका फर्स्ट वाला नंबर आ गया। तो आज जो सबसे लास्ट नंबर आएगा वो हमारा आएगा। तो ये रस्म ना देखने में देखो सब घुटनों घुटनों चल के जा रहे हैं ना, तो ये रस्म ऐसी सी होती है। तो हमारा किसी का ध्यान नहीं था कि शूट करें इस, तो पंडित जी ना खुद ही कहने लगे कि बच्चे नहीं है घर में, कोई शूट कर लो, अच्छा लगता है फ़ोटो वगैरह ये वाली देखने में, वीडियोस वगैरह देखने में। तो फिर ये शुरू हुआ जी, जिसने भी शूट किया है, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा एग्जैक्टली, शायद मतलब किस बच्चे ने शूट किया था। तो यहाँ पर ये पूजा संपन्न हो जाएगी और इसके बाद खाना जो है वो हम लोग सब खाएंगे। और बर्थडे में केक वगैरह सबने खा ही लिया, आज तो कुछ और तो था नहीं, बस केक ही था। और रिटर्न गिफ्ट में इनके लिए, बच्चों के लिए चॉकलेट्स के बड़े वाले जो पैकेट्स है नहीं, गिफ्ट रैप, मतलब गिफ्ट में जो आते हैं वो 3-4 तरीके की चॉकलेट उसमें रहती हैं, वो ले आए थे। तो बर्थडे का तो आज बस नॉमिनल सा सेलिब्रेशन जो भी था, ये था कि हो गया, साइकिल मिल गई, गिफ्ट मिल गए गुड़िया में, तो वो बच्चे खुश हो गए। अब इस पूजा के बाद शादी की रस्म में अब कुछ नहीं बचा है, अब सीधे कल जो है वो शादी है। और ये वाली रस्म करके अब खाना वाना खा के अब हम लोग सब लेट जाएंगे। आज रात कोशिश यही करेंगे कि जल्दी सो जाएं थोड़ा सा जितना हो सके, क्योंकि सुबह कल दिन की शादी है। और दिन में शादी है तो ये है कि इन लोगों को पाया, ये प्रियंका और नेहा तो पार्लर भी जाएंगी, मैं तो खैर घर में ही तैयार होंगी। तो इन लोगों को तो सुबह 10 बजे पार्लर भी निकलना है, तो 10 बजे से पहले ही यहाँ का सब कुछ निपटू के इन्हें जाना पड़ेगा। तो ये कोशिश कर रहे हैं जल्दी सोने की, लेकिन सुबह के लिए कोई भी पेंडिंग काम छोड़ेंगे नहीं, जितना हो सकेगा। फिर रात में चाहे देर भी हो जाए करके सोएंगे, ताकि सुबह जो है वो टाइम से तैयार भी होने को मिल जाए सबको, और फिर निकल भी जाए टाइम से, ऐसा ना हो कि घर वाले ही ना पहुँचे, हो जाता है ना। तो ये चीज़ हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। तो अभी ये वाली पूजा इस व्लॉग का जो है वो लास्ट चीज़ है। अब आपको बताती हूँ इस पूजा में हम लोग करते क्या हैं फाइनली, और ये क्यों की जाती है। और ये वैसे शादी का लास्ट काम है, कल फाइनली शादी है। ऐसा लगता है टेस्ट मैच चल रहा था 5 दिन से और अब फाइनल है। तो आज ना अजीब से एक घबराहट भी हो रही है, मतलब लग रहा है कि कल चली जाएगी वो मेरी नंद। तो ये है कि अभी सुबह पार्लर के लिए जाएगी, समझ लो लड़की तो तभी विदा हो जाती है जब पार्लर के लिए जाती है, क्योंकि विदाई तो वहीं से हो जाती है। अजीब सी स्थिति लगती है इस दिन। अच्छा, इस पूजा को ना देव पितृ की पूजा कहते हैं, पितरों की पूजा होती है मतलब ये। तो जो हमने उस दिन वो चूल्हे बनाए थे पहले दिन मिट्टी के, उनमें अभी वो यूज़ हो रहे हैं इस टाइम पे, उन पे हंडियाँ रखी हुई हैं। और जो ये दाल हम लोग पीसने का वो कर रहे हैं, इस दाल से उसके ढक्कन जो है वो बंद करे जाएंगे। तो इसमें हम लोग ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आंधी पानी या किसी भी तरीके की कोई मुसीबत
आग वाग कोई भी या किसी भी तरीके की कोई अड़चन हमारे शादी के काम में ना आए। तो उनको हम हाथ जोड़ के विनती करके उनका नाम लेके इन मटकियों को बंद करते हैं कि जब तक शादी का काम ना सिमट जाए तब तक इन सब मुसीबतों से हमारा जो वेन्यू है वो बचा रहे, शादी सकुशल निपट जाए। और इस देखो इस बट्टे को ना छोड़ना नहीं है, एक जोड़ा छोड़ेगा तो दूसरा उसको तुरंत पकड़ेगा। इस तरीके की ये मतलब बड़ी अच्छी सी रस्म लगती है, हर शादी में होती है। तो यहाँ पर अब दोबारा जो है पुनीत और नेहा एंड में आ गए हैं वापस। और ये करने के बाद अब हम लोग सब झुके झुके जाएंगे और यहाँ पर जितना भी सामान आपको मंडे पे दिख रहा है, ये वाला सब सामान जिसके हाथ में जो आएगा वो उसको लेके अंदर जहाँ पर पूजा का स्थान बनाया हुआ वहाँ पर उसको लेके जाना है सबको। और वहाँ ले जाके सब कुछ रखने के बाद ये रस्म जो है समाप्त हो जाएगी। और सुबह ये सारा सामान जो है वो जाएगा जी जहाँ पे शादी है वहाँ। तो ये सब सामान हमें वहाँ ले जाना है। अभी फ़िलहाल रात को वहाँ रखा जाएगा कमरे में इनके, और फिर सुबह जाएगा जहाँ होटल में शादी है। मेरी देवरानी जो सगी है अब वो एक्सपायर हो गई ना, तो उसकी वजह से मेरे देवर उनका जोड़ा जो है वो ख़त्म हो गया है। और पंडित जी से पूछा कि इतना टाइम हुआ है वो बैठ सकते हैं नहीं, तो इन्होंने मना कर दिया। तो वो इस पूजा में शामिल नहीं हो रहे। वो बच्चों के साथ हैं तो फिर उनको खाना वाना बच्चों के साथ उन्होंने खा लिया था और बच्चे जो हैं वो घर पे जा भी चुके हैं। आज मम्मी और अदिति अनंत ये सब लोग घर वापस जाएंगे क्योंकि शादी में पहनने वाले कपड़े वो लाना थोड़ा ज़्यादा मैस हो जाता। तो कल रात तो ये लोग यहीं रुक गए थे, लेकिन आज रात जाएंगे और घर से ही तैयार होके जो है कल शादी में सीधे शामिल होंगे। अब ये देखो ये हम ऐसे झुके झुके जाएंगे और हर कोई थोड़ा थोड़ा कुछ भी जो सामान यहाँ से उसे उठा के लेके जाना है, ये सारा सामान जो है वो धीरे धीरे लेके जाएंगे। तो हम सबसे एंड में थे, तो जो सिल उठानी थी ना, सबसे भारी सामान सिल ही था, वो आपके भैया के हाथ में आई, मतलब मेरे हस्बैंड के। अब ये लेके जा रहे हैं तो सबसे एंड में ये लेके जाएंगे और ये सामान पहुंचाने के बाद रस्म भी ख़त्म, ब्लॉग भी ख़त्म। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।